योग, जिसमें आपने तरह तरह की मुद्राएं देखी या सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर योग ने इतनी सारी मुद्राएं क्यों खोजी, इनके पीछे का क्या विज्ञान है। तो आज हम ऐसे ही 5 मुद्राओं की बात करेंगे जो स्वयं शिव ने पार्वती को बताई थीं, जिसका वर्णन आपको विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। और इन 5 मुद्राओं के नाम हैं करंकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी मुद्रा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, इन सभी मुद्राओं की भावना करने से मनुष्य की चेतना प्रकाशित होती है। याद रखना, भगवान शिव ने कहा कि इन मुद्राओं का भाव करने से। सामान्यतः नए नए साधक मुद्राओं के बारे में ऊपर ऊपर से जानकारी ले लेते हैं और वह मुद्राओं का उपयोग करने लगते हैं, जबकि वह नहीं जानते कि वह जिन मुद्राओं का उपयोग अपने शरीर से कर रहे हैं, बस खाली यूं ही मुद्रा बनाकर बैठ गए और सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, परंतु उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि शरीर द्वारा की गई सभी मुद्राएं केवल 10% भाग होती हैं। उसका 90% आपको उसके हिसाब से उसकी भावना करनी होगी। भावना यानी उसकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, क्योंकि आध्यात्मिक क्रिया में जो घटनाएं घटती हैं वो भीतरी घटना होती हैं और मुद्राएं शारीरिक घटना होती हैं। तो आप शरीर से जो करोगे वह केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, लेकिन अगर कोई चीज आप भीतर से करते हो तो उसका फल आपको भीतर मिलता है, उससे आपकी चेतना प्रकाशित होती है। तो आपको इन सभी मुद्राओं के करने के साथ साथ इसका भाव करना है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। तो पहली मुद्रा है करंकिणी मुद्रा। करंकिणी का अर्थ होता है कंकाल, यानी इस मुद्रा में हमें मुर्दे की तरह पड़े रहना है और पड़े पड़े ये भाव करना है कि आपके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। आपके शरीर की सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं, आपकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है और आप एक कंकाल बन रहे हैं। बस आपको ऐसे भाव करते रहना है कि आपका ये शरीर केवल एक कंकाल पड़ा हुआ है। इस मुद्रा को करते समय आपको केवल एक मुर्दे की तरह पड़े रहना है, शवासन में। इसे अंग्रेजी भाषा में डेथ प्रैक्टिस भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आज वेल एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं। इस मुद्रा के दौरान अगर आपको मच्छर वगैरह भी परेशान करें, तब आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक मुर्दा रिएक्ट नहीं करता। अब चाहे एक डेड बॉडी के ऊपर कोई कितने भी हाथ पीट पीट कर रोता क्यों ना रहे, वह उठकर ये नहीं कहता कि चुप हो जाओ। याद रखना, मुद्रा से ज्यादा भाव जरूरी है। आपका बाहरी शरीर जैसे पड़ा है वैसे पड़ा है, एक मुर्दे के भांति, परंतु वो सब कुछ आपको अपने भीतर से फील होना चाहिए। मानो ऐसा अगर आप शरीर को हिलाना भी चाहें तो हिला नहीं पा रहे हैं। इस प्रयोग को करते करते, ऐसी भावना करते करते, ये भावना, ये विचार, ये इमेजिनेशन आपके भीतर स्टोर हो जाएगा। आप ऐसी धारणा करें कि आप मृत्यु के अनुभव में हैं, और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करता। अब उसे चाहे कोई गाली दे या उस लाश का कोई अपमान करे, उसे मारे, लेकिन वह लाश उठकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। इस मुद्रा का यह प्रयोग करते रहने से इसका असर आपके सामान्य जीवन पर भी पड़ता है। जैसे मनुष्य के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं, जो हर एक मनुष्य के लिए उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट हैं। देखिए, हमारे जीवन की सभी मुसीबतें या आध्यात्म में आने वाले सभी बंधन, वह केवल अज्ञान के ही कारण है, और इन सब का ज्ञान होना ही इनसे मुक्ति है। अब दूसरी मुद्रा है क्रोधना मुद्रा। इस शब्द से आप समझ ही गए होंगे, इस मुद्रा का अर्थ है क्रोध से। इस मुद्रा में आपको अपने भाव एक क्रोधित व्यक्ति की तरह करने हैं, कुछ ऐसे जैसे आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपनी आंखें बड़ी करके और चेहरे के हाव भाव बिल्कुल एक क्रोधित व्यक्ति की तरह। आप इसे अपने घर में शीशे के सामने कर सकते हैं, और इसे करते करते आपको ऐसी धारणा बनानी है, ऐसा भाव करना है कि जैसे आपके भीतर का सभी गुस्सा, सभी क्रोध बाहर निकल रहा है। इस मुद्रा को लगातार करते रहने से आपके भीतर जितना भी क्रोध दबा हुआ है वह बाहर निकलेगा, और जब आप इस क्रोध को करते हुए स्वयं को देखोगे शीशे में, तब आप जान पाएंगे कि ये क्रोध किसके माध्यम से हो रहा है, इसे कौन कर रहा है। यानी साक्षी भाव रखकर
अपने आप को क्रोधित होते हुए देखो। देखिए, क्रोध के बारे में मैंने पहले भी बताया है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति समाज में कहीं पर भी रहे, लेकिन वह समाज का हिस्सा होता है। उसे समाज में भी रहना है, घर पर भी रहना है, ऑफिस दफ्तर में भी रहना है, और इन सब के चलते वह कई सारे बंधनों रिश्तों में बंध जाता है, जिसके कारण उसे हर फील्ड में कहीं ना कहीं क्रोध आता है। पर वह हर फील्ड में हर जगह अपना क्रोध दिखा नहीं पाता, लेकिन वह क्रोध उसके भीतर से उठा। क्रोध में वह कुछ कर गुजरना चाहता था, परंतु समाज के नियमों के कारण उसने उस क्रोध को अपने भीतर ही दबा लिया और बाहरी दिखावा कुछ और कर दिया। अब यही क्रोध हमारे भीतर पड़े पड़े आपके भीतर विष घोल देता है, जिससे आपके विकार और बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस मुद्रा के साथ क्रोधित होने का भाव करोगे और ऐसा जानोगे कि क्रोध आपके भीतर से बाहर निकल रहा है, इसी प्रकार इस क्रोध को करते रहें, इसे निकालते रहें और साथ ही इसके साक्षी भी बने रहें। क्रोध बढ़ेगा और फिर कम होता चला जाएगा। फिर आपको अपनी असल जिंदगी में भी क्रोध नहीं आएगा। अब आप अपनी हर एक परिस्थिति को जागरूकता पूर्ण देखोगे। सभी चीजों में आपको खेल नजर आएगा। चलिए अब तीसरी मुद्रा पर चलते हैं, जो है भैरवी मुद्रा। यह मुद्रा कैसे करनी है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस मुद्रा में बैठकर आपको भावना करनी है कि आपके भीतर का तूफान शांत हो रहा है। आप भीतर से शांति महसूस कर रहे हैं। पहली दोनों मुद्राएं आपको भौतिक जगत से तोड़ती हैं, बाहरी रूप से शांत करती हैं, परंतु यह भैरवी मुद्रा आपको भीतरी विकास देती है। आप इस जगत और प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, शांत होने लगते हैं। इसमें ऐसी भावना करनी है कि इसमें मेरे अंदर के स्त्री और पुरुष का मिलाव हो रहा है। ऐसा भाव करें कि मेरी एनर्जी दोनों हाथों से एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर में एनर्जी का एक सर्कल बन रहा है। चलिए अब चौथी मुद्रा की बात करते हैं, जो है लेलीहाना मुद्रा। ये मुद्रा शिव और पार्वती के बीच के तादात्म्य को दर्शाती है। इसमें बाएं हाथ के अंगूठे को तीसरी उंगली के मूल में रखकर अपने हाथ को नाभि के पास रखना है और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे को मोड़कर 3 उंगलियों के बीच में दबाना है और छोटी उंगली को खुली छोड़ दें और फिर हाथ को उल्टा करके नाभि के पास बाएं हाथ पर लाना है। इस मुद्रा को करते हुए आपको यह भाव करना है कि शिव और पार्वती दोनों की ऊर्जा एक हो रही है। यहाँ शिव और पार्वती आपको समझाने के लिए केवल उस ओर इशारा है। असल में इसका अर्थ यह है कि आपकी ऊर्जा और वह परम ऊर्जा वह एक हो गई है। उसे एक होते हुए इमेजिन कीजिए और वैसा भाव कीजिए। इस भाव को करने से आपका तादात्म्य सारे जगत से जुड़ जाता है। आप जगत के सभी जीव जंतु, उनमें जो ऊर्जा बह रही है वही ऊर्जा आप में बह रही है, आप ऐसा जान पाते हैं। असल में हम उसी परम ऊर्जा के एक हिस्से हैं, पर यह बात हम भूल गए हैं। इस मुद्रा को करते हुए आपको यही भाव करना है कि आप स्वयं वही परम ऊर्जा हैं। अब आप उसे याद कर रहे हैं, बस आप भूल गए थे कि आप भी उस परम ऊर्जा से ही बने हैं। पांचवी मुद्रा आती है खेचरी मुद्रा। इस मुद्रा में अपनी जीभ को उल्टा करके जीभ को ऊपर की ओर पीछे पलटते हुए अपने मुंह के अंदर ऊपर की ओर ले जाना है। खेचरी मुद्रा की प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपकी जीभ अंदर की ओर बढ़ती रहती है और लगातार इस प्रैक्टिस को करते रहने से एक दिन आपकी जीभ की टिप अंदर ही अंदर कपाल तक पहुंच जाती है और वहां की ग्रंथि को सक्रिय करती है। मतलब कुल मिलाकर यह मुद्रा इतनी आसान नहीं है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए सालों साल की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आपकी जीभ लंबी होकर उस ग्रंथि तक पहुंच पाती है। इस मुद्रा को करते करते आपको यह भाव करना है कि आपकी कॉन्शियसनेस फैलती जा रही है। अब आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स तक जा रही है। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस और विश्व की कॉन्शियसनेस एक हो जाती है। तो ये थी वो 5 मुद्राएं जो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव द्वारा पार्वती को बताई गई थीं। अब एक बात याद रखना, किसी भी मुद्रा से ज्यादा उसके भाव का उपयोग होता है। सामान्यतः कोई भी मनुष्य भारी क्रियाओं को फॉलो करता रहता है और वह सभी क्रिया ठीक से करता है, परंतु उसमें फिर भी कोई घटना नहीं घटती।
इसकी यही वजह है कि आप बाहरी क्रिया बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, परंतु आपके भीतर के भाव वह उस क्रिया के साथ मैच नहीं करते, जिसके कारण आपको आध्यात्म में कोई उन्नति नहीं मिलती। इसलिए कहता हूं, आध्यात्म में वह सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और आप वो सब कुछ करते हो जो आपको दिखाई पड़ता है, फिर कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, और इसीलिए आपका ध्यान भी नहीं लगता। एनीवे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।